हेलो। चलिए आज कुछ क्लोज कॉरिडोर के बारे में बात कर ली जाए। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो में क्लोज कॉरिडोर के बारे में बताया है और कॉरिडोर क्या होता है इसका पूरा अच्छे से हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल से हमने समझाया है। हालांकि उस वीडियो में हमने क्लोज कॉरिडोर के बारे में भी उसका कैसे कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में बताया गया था। उसमें मल्टी लाइन डायग्राम के बारे में हमने सही से बताया था। आज देखेंगे कि जो भी आपका कनेक्शन किया है तो उसमें 3 प्रकार के डायग्राम बनाए जाते हैं। पहला जो डायग्राम होता है आपका स्कीमेटिक डायग्राम होता है जिसे हम लोग योजना आरेख बोलते हैं। दूसरा जो डायग्राम होता है आपका मल्टी लाइन डायग्राम होता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा जो डायग्राम होता है सिंगल लाइन डायग्राम होता है, ठीक है। बात कर लें कि योजना डायग्राम क्या होता है, स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल के मध्य जितने भी हमारे कह सकते हैं कि स्विच और बल्ब होते हैं उनको सबको श्रेणी क्रम में इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में चित्रण किया जाता है। इस चित्रण को हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम या योजना आरेख। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक स्विच सिंगल वे स्विच लगाया है, ठीक है। उसी का जो दूसरा वाला पहला या इनपुट टर्मिनल है, दूसरा जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, जो टू वे स्विच है ये वाला टू वे स्विच उसके मिडिल वाले पॉइंट में दिया है। और उसके एक आउटपुट से हमने एक बल्ब को दे दिया है, प्लस नीचे से हमने एक न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है, बल्ब के पास। इसका सर्किट क्लोज हो गया। फिर दूसरा जो हमारा टर्मिनल था उसको दूसरे वाले स्विच का टर्मिनल था, ठीक है, जो उसको उससे एक वायर लिया, उससे लगा कर जो तीसरा वाला स्विच है उसके मिडिल में दे दिया, ठीक है। उसके जो मिडिल में दिया उसके एक आउटपुट वाले टर्मिनल से हमने एक बल्ब को दे दिया और उसको दूसरे से बल्ब कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि बात कर लिया जाए तो उस न्यूट्रल सबके जितने भी बल्ब हैं सबको कॉमन दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरे वाले जो तीसरा वाला जो हमारा स्विच है, ठीक है, उसका दूसरा वाला जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, ठीक है, उसको हम चौथे वाले स्विच के मिडिल पॉइंट में दिया और जिसके दोनों आउटपुट से जाके बल्ब को L3 और L4 को कनेक्ट कर दिया। बाकी नीचे से हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। इस प्रकार इसका ये एक योजना आरेख है, ठीक है। हालांकि इससे पहले हमने इस जो मल्टी लाइन डायग्राम है, अगर आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाना आता है तो ये भी आप स्कीमेटिक डायग्राम भी बना सकते हैं, प्लस आप सिंगल लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 स्विच है, ठीक है। मतलब जो आपका क्लोज कॉरिडोर होता क्या है, एक ऐसा गलियारा जिसमें एक ही तरफ से इन हो सकते हैं, एक ही तरफ से आउट हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जो दिया है मैंने कॉमन दिया, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर गया डायरेक्ट बल्ब में गया, बल्ब से निकाला, वो इसी पॉइंट से दूसरे बल्ब को दे दिया, दूसरे से निकाला, तीसरे बल्ब को दे दिया, तीसरे से चौथे को दे दिया। प्लस जो फेज वायर आया है हमारा जो स्विच को दिया है, सिंगल वे स्विच है ये, प्लस उसके आउटपुट से निकाला, इसके जो दूसरा वाला स्विच है उसके मिडिल पॉइंट में दिया, ठीक है। उसके 2 आउटपुट निकले, एक तो हमने डायरेक्ट बल्ब से दे दिया है, दूसरा हमारा क्या है जाके तीसरे वाले स्विच के मिडिल में दे दिया है, ठीक है। प्लस यहाँ से एक आउटपुट निकाल कर हमने बल्ब को दे दिया, दूसरे आउटपुट को निकाल कर मिडिल चौथे वाले स्विच के मिडिल वाले में दे दिया है। इससे जो दोनों आउटपुट है, एक बल्ब जोड़ इधर वाले बल्ब को जोड़ दिया L3 को, दूसरे को चौथे को जोड़ दिया, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम मल्टी लाइन डायग्राम क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं। हालांकि कनेक्शन समझ में आ गया कि इसमें एक मल्टी लाइन डायग्राम में क्या होता है, हर एक चीज़ का इंडिविजुअल डायग्राम बनाया जाता है। इसमें आपको टर्मिनल दिखाई देते हैं, कौन सी चीज़ कैसे जुड़ा है, कौन कौन सा स्विच लगा है, कैसे सारा चीज़ें इसमें अच्छे दिखाई देता है, ठीक है। जो आपका अगर आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाना आता है, हालांकि बनाने में सरल होता है पर समय ज़्यादा ले लेता है। इसी का दूसरा रूप है आपका सिंगल लाइन डायग्राम। इसको बनाना आसान होता है, ठीक है। समय बनाना आसान होता है, समय कम लगता है, ठीक है। ये आप सिंगल लाइन डायग्राम तभी बना सकते हैं जब आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाना आता हो, ठीक है। तो देखते हैं कि ये आपके कितने 1 2 3 4 स्विच बोर्ड हैं। तो उनको चारों को स्विच बोर्ड का हमने सिंबल बना दिया। हालांकि यहाँ पर डबल लाइन खींच गई है, तो आप लोग एक बॉक्स मतलब चौखिंटा बॉक्स बनाइएगा, ऊपर आधा कैचिंग कर दीजिएगा, ठीक है।
तो 4 स्विच बोर्ड हो जाएंगे प्लस मतलब सिंगल लाइन डायग्राम में एक ही लाइन के द्वारा पूरा डायग्राम को हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर बात करें तो एक पाइप के अंदर मान लीजिए पाइप है, पाइप के अंदर से एक ही पाइप की जगह से जाएंगे। तो यहाँ पर कितना वायर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वायर हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। अब यो क्रॉसिंग करेंगे हम यहाँ पर 45 एंगल पर ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखें कितने वायर है, 1 2, तो यहाँ पर भी आपके 2 वायर ही हों, ठीक है। देख सकते हैं 2 वायर हैं। प्लस यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 2, यहाँ पर भी 2 वायर हैं, क्लियर है। प्लस बात कर ले इस बल्ब के पास, ठीक है, एक इधर ये आया बल्ब पास, न्यूट्रल वापस निकल 2 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 1 2 3। यहाँ पर देखें कितने वायर है, 1 2 3 वायर यहाँ पर, 1 2 3। आप लोग ये बराबर बनाइएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 वायर हैं, 1 2 3। यहाँ पर बात कर ले कि यहाँ पर कितने हैं बेटा, तो यहाँ पर 2 वायर है, 1 2। प्लस बल्ब के पास 1 2 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 दर्शा दिए, 1 2 3, ठीक है। प्लस यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर भी आपके 3 हैं, 3 वायर यहाँ बना दिया। इसके बाद इस वाले स्विच में देखते हैं तो इसमें भाई 3 है, 1 2 3। प्लस यहाँ पर देखते हैं फिर 2 वायर यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। प्लस यहाँ पर देखें बल्ब के पास 3 वायर हैं, 1 2 3, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, 3 वायर है, 1 2 3, ठीक है। अब इस वाले स्विच में देखते हैं कि एक कितने वायर है, 1 2 3, 3 वायर यहाँ पर भी है, 1 2 3। प्लस इधर देखेंगे तो 1 2, 2 वायर है यहाँ पर, 1 2। इस बल्ब के पास भी 2 वायर हैं, 1 2, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये सिंगल लाइन डायग्राम है। हालांकि ये आपका ये स्विच बोर्ड का सिंबल है, विथ स्विच के साथ है, ठीक है। जो स्विच बोर्ड का सिंबल है इस तरह का होता है, ठीक है। मतलब जो बॉक्स होता है आपका, ये आपका मान लीजिए स्विच, अगर आपका मान लीजिए जो बोर्ड है उसमें स्विच नहीं रहेगा, इस तरह सिंबल रहेगा। इसका मान लीजिए स्विच लगा दो, इसका हाफ कर दोगे, इसको ऐसे ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका जो बन जाएगा स्विच बोर्ड का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ओपन कॉरिडोर, ठीक है। ओपन कॉरिडोर क्या होता है, ठीक है। तो ओपन कॉरिडोर एक ऐसा गलियारा होता है जिसमें कह सकते हैं कि जो रास्ते होते हैं, ठीक है, इस प्रकार रहता है, ठीक है। एक ऐसा गलियारा रास्ता कि इधर से भी आप आ सकते हैं, दूसरी तरफ से निकल सकते हैं, यहाँ से आउट हो सकते हैं। मतलब इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से रास्ते होते हैं। क्लोज कॉरिडोर में एक ही तरफ से रास्ता होता है, एक ही तरफ से आप अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ओपन कॉरिडोर के बारे में देख लेते हैं कि ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि इसका कैसे कनेक्शन हमने किया है हमने। देखते हैं कि फेज है, दूसरा न्यूट्रल है। इन दोनों के बीच में जितना भी चित्रण हमने दो पैरेलल लाइनों के बीच ही पूरा चित्रण किया गया है, ठीक है। इसको एक कह सकते हैं योजना रेखा, ठीक है। हम लोग योजना के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 3 बल्ब हैं तो हमें 4 टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप 4 बल्ब लगाते हैं तो 5 टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए 6 बल्ब लगाते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्विच की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हमने यहाँ पर ये बना लिया 4 टू वे स्विच दिख रहा है थोड़ा हाँ, क्लियर है। अब देखो कि इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए 3 बल्ब हम लगाते हैं, 1 दूसरा 2, ये आपका 3 बल्ब हो गए, ठीक है। अब इनका मुझे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या लिया कि एक फेज वायर लिया, ठीक है। फेज लिया, फेज को लिया मैंने और यहाँ से लाया, इस वाले पॉइंट में जोड़ दिया। ये भाई मिडिल है, ये दोनों किनारे की हैं, ठीक है। जो आपका 2 सिंबल स्विच होता है कुछ इस प्रकार का रहता है। अभी हम इसको डिटेल समझाते हैं, ठीक है। इस 3 टर्मिनल रहेंगे, ठीक है।
तो ये आउटपुट से हम निकाला, फिर यहीं से हम दूसरा वायर निकाला, ठीक है, और यहाँ जोड़ा। इसी से निकालते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकाला और यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, इसको लाके इससे जोड़ दिया, यहीं से निकालेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, अगले वाले स्विच को दे देंगे। इससे निकाला वायर, इसमें कनेक्ट किया, इससे निकाल कर नेक्स्ट वाले स्विच को देंगे, स्विच नंबर 4। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, ये आपका स्विच 4 है, ठीक है। हमने इसको कनेक्शन दे दिया, ठीक है। प्लस जो आपका न्यूट्रल वायर होगा उसको कैसे कनेक्शन देंगे, तो न्यूट्रल वायर को इसी तरह देंगे, ठीक है। न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल वायर है। अभी मिडिल वाले को नहीं देना, क्योंकि हमें अभी ऊपर वाले को दे दिया, ठीक है। इसमें हम फेस दिया, ठीक है, ये फेस दिया। अभी इसको देखो, ये फेज हो गया, कुछ पिला इस प्रकार का आपका कह सकते हैं, इसको समझना है तो यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। 2 हो गए, प्लस ये तीसरा स्विच हो गया, प्लस चौथा स्विच हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि फेज को लिया है, ठीक है, ऊपर वाले से कनेक्ट किया फेज वायर, फिर दूसरे से कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरे से कनेक्ट कर दिया, फिर चौथे से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार मुझे कनेक्ट करना है। फिर न्यूट्रल कर लेंगे हम लोग, न्यूट्रल को नीचे वाले से कनेक्ट करना है, नीचे से नीचे वाले को फिर से निकालेंगे वायर, फिर अगले वाले स्विच को दे देंगे, फिर से निकालेंगे, अगले वाले स्विच को दे देंगे। प्लस हमारे पास क्या है कि जो बल्ब है हमारे पास, यहाँ पर एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ठीक है। क्या करेंगे कि मिडिल वाले से वायर निकालेंगे और बल्ब को दे देंगे, ठीक है। इसी बल्ब से निकालेंगे वायर और अगले वाले स्विच के मिडिल में दे देंगे, ठीक है। इस मिडिल से निकालेंगे, फिर बल्ब को दे देंगे, फिर यहाँ से बल्ब से लेकर फिर मिडिल वाले पॉइंट को दे देंगे अगले स्विच को, ठीक है। फिर इसी से निकालेंगे, फिर इस वाले बल्ब को दे देंगे, फिर यहाँ बल्ब से निकालेंगे और अगले वाले स्विच को कि मिडिल वाले पॉइंट में दे देंगे। तो इस प्रकार हम लोग कनेक्शन करते हैं ओपन कॉरिडोर का। ये आपका L1 फर्स्ट लैंप है, ये सेकंड लैंप है, ये आपका थर्ड लैंप है, ठीक है। पर स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 इसी चीज़ को हम कुछ इस सिस्टमेटिक तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो हम लोग वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो एक या तो कैपिंग केसिंग पाइप के द्वारा पट्टी के द्वारा जाएगा, या पाइप के द्वारा एक साथ सब केबल जाते हैं। तो उसको इसी चीज़ को हम इस प्रकार से समझेंगे। हमने देख लिया वाला। अब न्यूट्रल वायर को हमने लिया, ठीक है, इसके इस वाले में देंगे, देखते हैं, लिया इसको वायर, इसमें दे दिया, इसी से फिर निकाला हमने वायर, इसमें दे दिया, फिर इससे लेते हुए अगले वाले से, भाई इसको इस अभी देखिए कि इसके नीचे वाले से हमने कनेक्ट किया था दूसरे वाले के नीचे वाले से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हमने वायर को लाया यहाँ पर और जाकर इससे जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसी से हमें निकालना है, हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, निकालते हुए ले जा रहे हैं, आगे गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले हमारा जो स्विच है उसको दे दिया, ठीक है। फिर यहीं से मुझे निकालना है, यहीं से निकालूँगा फिर, और इसको जो रहेगा इसके इसी वाले पॉइंट में दूंगा, ठीक है। ये आपका इस तरह हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा न्यूट्रल कनेक्शन कैसे किया, फेज का कनेक्शन कैसे किया। अब बचा कि हमारे पास बल्ब को कैसे कनेक्शन देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से मिडिल वाले से हम लेंगे सप्लाई, ठीक है, और जाके इस बल्ब को दे देंगे, ठीक है। बल्ब से निकालेंगे और दूसरे वाले स्विच के मिडिल में देंगे, फिर इसी मिडिल से निकालेंगे, ठीक है, अगले वाले बल्ब में दे देंगे। फिर यहाँ से हम निकालेंगे एक वायर, ठीक है, प्लस इसको लाते हुए जाके अगले वाले स्विच के मिडिल में दे देंगे, फिर मिडिल से ही निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से निकाल के नेक्स्ट वाले बल्ब को दे देंगे, ठीक है, बल्ब नंबर 3। ये आपका L1 है, L2, L3। यहाँ से बल्ब निकाल कर आप दे देंगे इसके मिडिल वाले पॉइंट में, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे कनेक्शन करना है। ओके, ठीक है।
अब इसका थोड़ा सा कह सकते हैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है अभी, ठीक है, ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। पहले सिंगल लाइन डायग्राम बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना लिया एक स्विच बोर्ड, ये हो गया, ठीक है, ये स्विच बोर्ड हो गया, फर्स्ट स्विच बोर्ड, सेकंड स्विच बोर्ड, थर्ड स्विच बोर्ड, फोर्थ स्विच बोर्ड, ठीक है, 4 हो गए। अब जो मल्टी लाइन डायग्राम में सब चीज़ें इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का टर्मिनल कैसे वायर किससे कनेक्ट है। पर अब सिंगल लाइन डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा किससे कौन कनेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर निकाला, एक ऐसे लिया, सबको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से निकाला, इसको दे दिया अगला, फिर यहाँ से निकाला, इससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा एक बल्ब है, यहाँ पर एक बल्ब है, एक बल्ब यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, प्लस एक बल्ब यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा कनेक्ट हो गया, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि इस वाले डायग्राम में यहाँ पर वायर कितने हैं, 1 2 वायर आए कि एक न्यूट्रल एक फेज। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा इस वाले में, ठीक है, तो यहाँ पर वायर कितने हो गए, 1 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम काउंट करेंगे कितने वायर हैं, ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, एक लाइन बनाएंगे और 5 लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आपके जो रहेंगे वायर 3 हो जाएंगे। प्लस अगर बल्ब के पास देखेंगे कितने हैं, 1 2 हैं बल्ब के पास, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें कितने वायर हैं, 1 2 3 वायर यहाँ पर हैं, 1 2 3। फिर देखते हैं इस वाले स्विच के बाद कितने हैं लाइन है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वायर यहाँ पर भी हैं। तो हम एक लाइन खींचेंगे, 6 लिख देंगे इसके ऊपर। प्लस अगर यहाँ पर देखेंगे कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 वायर होंगे। बल्ब के पास कितने हैं, 2 थे, 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 2 हो गए, देख लीजिए 1 2। अब दूसरे आगे चलना है, ठीक है, यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हैं बेटा, 3 है, 1 2 3। फिर स्विच में देखते हैं कितने पास, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने वायर हैं, 6 वायर। प्लस यहाँ पर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखें कितने हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है, 3 वायर हैं, 1 2 3। इस स्विच बोर्ड में कितने गए हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, ओके। अब देखिए ये था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, ये था सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि देखो इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, पर ये डायग्राम आप तभी बना सकते हैं जब आपको ये आता होगा, ठीक है। इसमें आप हर एक चीज़ का टर्मिनल आपको नहीं दिख रहे होंगे, कौन कौन फेज है कौन न्यूट्रल है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। पर इसमें इस डायग्राम में आपको पूरा सब क्लियर दिख रहा होगा, हर एक चीज़ क्लियर है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो कि मान लीजिए अब यहाँ पर इसी चीज़ को हमने क्या किया कि ये मान लीजिए आपका जो गलियारा था, ये गलियारा है, ठीक है, यह गलियारा है। अब इधर से भी आपका रास्ता है आने का, इधर से भी आप आ सकते हो, इधर जा सकते हो, बाहर निकल सकते हो, इधर से आओ इधर से बाहर निकल जाओ, या इधर से आओ इधर से बाहर निकल जाओ। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर एंट्री करता है, ठीक है, तो एंट्री किया तो जैसे अब क्या होगा कि एंट्री किया तो उस समय क्या होगा कि ये स्विच को ऑन करेगा, ठीक है। तो ऑन करने मान लीजिए कि इस समय पहले चेक करते हैं कि क्या ये मेरा बल्ब ऑन कंडीशन में है क्या। तो देखते हैं कि भाई अगर मार्क कर ले कि फेज वायर यहाँ से आया, करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है, बल्ब के पास जा रहा है, ठीक है। प्लस दूसरा देख लेते हैं, न्यूट्रल वायर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और ये देखो यहाँ पर कनेक्ट है। मतलब कह दूँ कि न्यूट्रल को हमें करंट
इस बल्ब को न्यूट्रल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस वजह से ये बल्ब नहीं चालू होगा, ठीक है, बंद रहेगा। तो जैसे क्या करेगा कि 1 मिनट रुकिएगा, इधर देखिएगा। जैसे मैं इस वाले स्विच को, जैसे कोई पर्सन आएगा अंदर घुसेगा, यहाँ पर कोई पर्सन आया, एंट्री किया और उस स्विच को ऑन किया है, तो ऑन करेगा तो ये क्या होगा, इससे कनेक्ट हो गया। ये इधर पॉइंटर था, ये इधर कनेक्ट हो गया, इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, करंट यहाँ से इस वाले यहाँ से करंट चलना चालू किया, इधर आएगा, इस वाले वायर में आएगा, इधर से आते हुए इसमें जाएगा, इससे होते हुए, ठीक है, इससे होते हुए बल्ब में जाएगा, बल्ब से होते हुए अब क्या होगा कि यहाँ से होते हुए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि अब इधर देखिए, फिर दोबारा समझ लीजिए, चाहे तो ये वाला डायग्राम में देख लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार कनेक्ट है, ठीक है। वो उस वाले में थोड़ा दिक्कत समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ये डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय मान लीजिए ये आपका नई बल्ब जल रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि इस बल्ब को न्यूट्रल भी मिलना चाहिए, तो यहाँ से ओपन है, हर जगह न्यूट्रल से ओपन है, ठीक है, सब फेस से ही कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैंने इस समय ऑफ स्विच था, जैसे कोई व्यक्ति आता है इसको ऑन करता है, तो ये जो पॉइंटर था बीच वाला कनेक्ट होगा इधर, तो इधर से करंट, फेज वाली करंट आएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा कि अब ये इसको क्या होगा कि यहाँ से भाई करंट मिलेगी। देखिएगा, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो न्यूट्रल इसको मिल गया, प्लस यहाँ से क्या है कि ये वाली फेज डायरेक्ट जाएगी और यहाँ से कनेक्ट हुए करंट यहाँ से आएगी, ठीक है, करंट यहाँ से आएगी और ये बल्ब क्या होगा, हमारा चालू हो जाएगा, जलने लगेगा। और यहाँ से आते हुए करंट जाके न्यूट्रल के रास्ते से चली जाएगी वापस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद और आगे जब पहुँचता है, ये चलते चलते यहाँ पर आ जाता है ये व्यक्ति, तो आगे ये जो बल्ब था बंद था, ठीक है, इससे चालू, भाई आगे अंधेला है तो इसे चालू करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये स्विच का दबाएगा तो ये जो ऊपर का जो पॉइंटर था वो कनेक्ट हो जाएगा नीचे वाले पॉइंट से, ठीक है, नीचे वाले में कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब क्या होगा, देखिएगा कि जो ये पॉइंटर था, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि ये वाला बल्ब क्या होगा आपका, ये पॉइंटर भाई नीचे है, तो ये भाई क्या होगा, ये आपका बंद, ये बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने बल्ब हैं कि भाई अब ये वाला चालू हो जाएगा, फिर अगर ये वाला जब दबाएगा तो ये वाला चालू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आ जाता है, बाहर निकलता है, तो ये वाला स्विच को ऑफ करेगा तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, 1 2 3, ठीक है, 1 थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 3 4 स्विच हमें बनाना पड़ा, 2A 2A, ठीक है, 4 स्विच है, ये सब आपस में कनेक्ट है। ये हमारा फेज है, ये फेज है, प्लस ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये फेज, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है। यहाँ पर आपका बल्ब है, यहाँ पर भी बल्ब है, यहाँ पर भी बल्ब है आपका, ठीक है। तो इस समय मान लीजिए मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, मिडिल को इससे कनेक्ट कर दिया, इस बल्ब से निकाला, इससे कनेक्ट कर दिया, इसी बल्ब से स्विच से निकाला और इस बल्ब को दे दिया, इस बल्ब को निकाल कर इस स्विच को दे दिया, इस स्विच से निकाला हमने, इस बल्ब को दे दिया, इस बल्ब से कनेक्ट कर दिया इस स्विच को, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। आप देखिए कि इस समय हमारा क्या ये बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले स्विच को ऑन किया, भाई ये जो पॉइंटर ऊपर था नीचे आ जाएगा। देखिए ये अब पॉइंटर तो ब्लैक वाला था पहले से था, अब ये नीचे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन करेगा तो क्या होगा कि करंट यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ आने लगेगी और इधर से होते हुए, ठीक है, ये बल्ब में जाएगी तो बल्ब हमारा क्या होगा, ये वाला जलने लगेगा, ठीक है, प्लस यहाँ न्यूट्रल के पास निकल जाएगी। ये व्यक्ति मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर था, चलते चलते यहाँ पर आया, ठीक है। अब इसने क्या किया फिर इसको
ऑन की इसको जब सोचेगा ये वाला बल्ब मुझे चालू करूँ, तो ये वाला बल्ब को क्या करेगा, ऑफ करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको स्विच को ऑन करेगा तो ये जो पॉइंटर था इधर आ जाएगा। तो ये वाला क्या होगा कि इसकी सप्लाई कट जाएगी बल्ब की, क्योंकि इसको फेज नहीं मिलेगा भाई। अब क्या होगा कि यहाँ था, ठीक है, पॉइंटर यहाँ पर आ गया, तो फेज तो इसको मिलेगा नहीं, तो ये वाला बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। और क्या होगा कि इसको कनेक्ट इससे हो गया, ये इधर वाले से फिर करंट आएगी और इस बल्ब में जाएगा, ये बल्ब हमारा चालू हो जलने लगेगा। न्यूट्रल्स के द्वारा क्या होगा कि आपका ये बल्ब चलने लगेगा। फिर इसी प्रकार से ये आपका कनेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।